जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो अभी कुछ दिनों से आईपीओ का जो सिलसिला है वो थमसा गया था, लेकिन अब लग रहा है कि उस सिलसिले की शुरुआत दोबारा होने वाली है। अभी रिसेंटली एक कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, एसएमई सेगमेंट में एक कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। अगर आईपीओ की बात करें तो 11 मार्च से ये आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करें, और अप्लाई करते हैं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग इन मिल सकता है या फिर इसको अवॉइड करें। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है 1988 में हुई थी, मतलब लगभग 35 से 36 साल पुरानी ये कंपनी नज़र आ रही है। कंपनी का मेनली अगर बिजनेस देखें उसके नाम से ही क्लियर है, सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड। मतलब कंपनी एक फाउंड्री से रिलेटेड अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। मतलब कंपनी लोहे को पिघलाकर एज पर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी शेप के अकॉर्डिंग वो कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बना के देती है। कंपनी अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहले अपने प्रोडक्ट का डिजाइन करती है, फिर उसका मोल्ड तैयार करती है। कंपनी उसको एज रिक्वायर्ड जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसको पिघला के उस शेप में वो ढाल देती है, फिर अपने कस्टमर्स को उसकी डिलीवरी कर देती है। तो ये मेनली कंपनी का बिजनेस नजर आ रहा है। वो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो चलिए मैं आपको कंपनी के वेबसाइट पे ले चलता हूं। तो कंपनी मेनली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ये सीवरेज के आपने ढक्कन देखे होंगे वो ये कंपनी बनाती है। उसके साथ ही कंपनी कुछ पाइप फिटिंग्स के आइटम भी बनाती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा ऑटोमोटिव के कुछ कंपोनेंट भी ये कंपनी बनाती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कंपोनेंट बनाती है, और रेलवे से रिलेटेड भी कुछ प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स हैं कास्टिंग के थ्रू, वो भी ये कंपनी बनाती है। काउंटर वेट्स भी ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है, और कुछ स्क्रू पाइप्स होती हैं वो भी ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। कंपनी इंडिया के अलावा ग्लोबली भी अपना बिजनेस कर रही है, और कंपनी के जो मेजरली प्रोडक्ट है इंडिया के अलावा यूरोप एंड मिडल ईस्ट की जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पे भी बेचे जाते हैं। और कंपनी इंडिया के अलावा अगर देखें तो 38 अलग देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, जिनमें मेजरली देखें यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी एंड यूरोप एंड मिडल ईस्ट के कुछ देशों में अपने प्रोडक्ट है जो सप्लाई कर रही है। कंपनी का मेजरली जो रिवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही जनरेट होता है। तो चलिए इसके फाइनेंशियल्स को स्टडी कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है कंपनी के। अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 3.5 साल का डाटा दिया गया है। 2022 में 132 करोड़ का रिवेन्यू था, जो गिर के 2023 में 126 करोड़ का रह गया, लेकिन 2024 में वापस से बढ़ के 156 करोड़ का हो गया। लेकिन इस साल दिसंबर 2024 तक अगर देखें तो 95 करोड़ के आसपास रहा। अभी एक क्वार्टर्स के रिजल्ट आने और बाकी हैं। अगर उसकी एवरेज भी लेके चलें तो 120 से 130 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू इस साल रह सकता है। तो उसमें वापस से गिरावट नजर आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 2022 में 88 लाख के आसपास था, जो बढ़ के 4 करोड़ के आसपास तो हो गया 2024 में। हालांकि इस साल अगर देखें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 9.5 करोड़ के आसपास हो चुका है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसकी जो सेल्स है वो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, लगातार उसमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही, फ्लक्चुएशन ज़्यादा नजर आ रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कंपनी के पास रिजर्व कितना है और डेप्ट कितनी है। रिजर्व की बात करें तो 54 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं, लेकिन 111 करोड़ की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। मतलब रिजर्व के अगेंस्ट में डबल कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो ज़्यादा नजर आ रही है। अगर इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई नजर आ रहा है, 6.26 का वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा कर्जे वाली ये कंपनी होने वाली है। लगभग 250 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। 20 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन रीजनेबल रखी है कंपनी ने। अगर इसको इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करते हैं तो इसके जो कंपटीटर्स हैं उसमें भगवती ऑटो कास्ट और यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड, ये कंपनी ने 2 नाम दिए हैं जो इसके लिस्टेड कंपटीटर्स हैं। लेकिन उनकी अर्निंग से कंपेयर करेंगे तो कंपनी उनसे कहीं छोटे स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है। वैल्यूएशन भी अगर देखें तो कंपनी उनसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, लेकिन अर्निंग्स कंपनी की उनसे कम नजर आ रही है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखें तो ओके कंपनी ने वैल्यूएशन रखी है। तो अगर हम देखें कंपनी यहाँ से जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है उस पैसे की यूटिलाइजेशन कंपनी कहाँ पे करने वाली है। मेनली अगर देखें कंपनी लगभग 29 करोड़ रुपए अपनी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे यूज करने वाली है। 16 करोड़ रुपए से कंपनी अपनी डेप्ट की पेमेंट करेगी, और 15 करोड़ रुपए कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यहाँ पे यूटिलाइज करने वाली है। तो ये तो हो गए कंपनी का बिजनेस, उसके फाइनेंशियल और कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है। तो चलिए इसकी डेट्स की बात कर लेते हैं। तो यह आईपीओ 11 मार्च को खुलेगा और 13 मार्च को क्लोज होगा। 108 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में कंपनी 1200 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है।
टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी 68 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। अब इनकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और 17 मार्च के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 19 मार्च के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और इसके अगर हम रिटेल कैटेगरी के कोटे की बात करें तो 50% का कोटा रिजर्व रखा गया है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको अप्रोक्स अगर देखें तो 1,30,000 के आसपास आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास अप्रोक्स 96.5% की होल्डिंग्स है जो घट के 70.5% रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो 26% की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। तो इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितना चल रहा है। बेसिकली उसी से ही हमें पता लगेगा इस आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो करंटली इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0% पे चल रहा है। मतलब फिलहाल के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग नहीं रहा कि इस आईपीओ में हमें कोई लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नजर आ सकता है। बाकी 11 मार्च के दिन ये आईपीओ ओपन होगा और अभी इस आईपीओ खुलने में अगर देखें तो 4 से 5 दिन बाकी है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आती है तो शायद से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें खुलता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ओवरऑल बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ क्या अप्लाई करना सही रहेगा या इसको अवॉइड करें। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल कंपनी इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही। बिजनेस उसका ठीक ठाक चल रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है, मेजरली अपना एक्सपोर्ट से ही रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन उसके रेवेन्यू की अगर बात करें उसकी सेल्स हैं वो लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, एक साल बढ़ रही है एक साल घट रही है। सेम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है और उसके साथ ही कंपनी के पास अगर देखें तो रिजर्व से ज़्यादा डेप्ट नज़र आ रही है। लगभग 7 के आसपास इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशो चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा कर्जे वाली ये कंपनी होने वाली है। तो आने वाले टाइम में अगर कंपनी की जो सेल्स है वो घटती हैं तो उसका इंपैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा और कंपनी का प्रॉफिट घटेगा तो कंपनी अपने लोन का जो भुगतान है वो कहाँ से करेगी। तो वो एक मेजर कंसर्न यहाँ पे रहने वाला है। तो ओवरऑल बात करें लॉन्ग टर्म के लिए आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए अगर अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे तो बेटर रहेगा कि लास्ट डे का वेट करें। लास्ट डे में इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन होता है और उस दिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लें कि इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे या अवॉइड करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इस आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ। फिलहाल मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए मेरे को फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस आईपीओ में हमें कोई लिस्टिंग गेन मिलेगा। बाकी अगर आने वाले टाइम में मार्केट की करंट सिचुएशन चेंज होती है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।